आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था बिज़नेस क्या होता है और करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे बिज़नेस के, ठीक है। आज हम समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बिज़नेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि बिज़नेस आप कर रहे हो प्रॉफिट मोटिव के लिए, राइट, टू अर्न द मनी, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी वजह से है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और भी चीज़ें आती है, जैसे कि और भी एक्टिविटीज़ आती है। कोई भी, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास की रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग, राइट। और कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जो कि क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है, अपने शौक के लिए पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी मतलब वो एक टास्क, वो एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर वो ये पेंटिंग, वो स्केचिंग आप बना रहे हो सेल करने के लिए, एग्जीबिशन के लिए, तो आपका मोटिव क्या है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम बिके जो आपने बनाया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है स्टूडेंट्स आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी 3 टाइप की होती है। एक होता है पहले बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपका मोटिव तो प्रॉफिट अर्न, आप पैसा अर्न कर रहे हो टू गेट सम बेनिफिट, टू गेट द प्रॉफिट, राइट। तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें आपका फ़ायदा हो रहा हो, जिसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, तो उसमें पहला तो बिजनेस होता है, हमने पढ़ लिया, ठीक है, लास्ट क्लास पे, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कनेक्ट विद द प्रोडक्शन। या तो आप प्रोडक्शन कर रहे होगे, ठीक है, उस चीज़ का, जैसे कि आप फर्नीचर बना रहे हो, ठीक है। या तो आप परचेज़ करोगे, जैसे कि रिटेलर्स परचेज़ करते हैं, ठीक है। वो खुद थोड़ी ना ब्रेड वगैरह बिस्किट ये सब बनाते नहीं, वो ग्रॉसरी, वो अपना सामान मतलब बेचते हैं, सेल कर रहे हो आप, गुड्स और सर्विसेज को बेच रहे हो, गुड्स और सर्विसेज को। तो ये सब क्या है, टू अर्न द मेन फोकस क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। अब दूसरी एक्टिविटी है जो कि वो भी इकोनॉमिक ही है, जिसमें कि आपको अर्न करना है, ठीक है। टू अर्न एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय पीपल टू अर्न अ लाइवहुड, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए, ठीक है, या फिर प्रॉफिट के लिए आप वो एक्टिविटी कर रहे हो, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो उस पे दूसरा है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या एक्टिविटीज़ रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल चाहिए आपको उसके अंदर, अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। बिजनेस में आपको कोई एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई क्राइटेरिया है कि अच्छा ये फुलफिल होगा तो आप जाके ये बिज़नेस कर सकते हो, खोल सकते हो, नहीं, आप छोटे उससे भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल में क्या है, एक डिग्री है, एक प्रॉपर टास्क है। जैसे कि आपका पूरा सीए का एक फॉर्मेट होता है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, आर्टिकलशिप करोगे। तो ये सब क्या स्टूडेंट्स, ये एक प्रोफेशन है। डॉक्टर भी क्या है, प्रोफेशन है, एक डिग्री मिल रही है आपको, ठीक है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस में जा सकते हो। तो वो क्या है, ये सब क्या है, प्रोफेशन है। एक एक स्किल है जिसको आपको सीखना होगा, जिसमें आपको एक्सपर्ट बनना होगा, स्पेशलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, कोई भी दुकान खोल के बैठ जाए, ठीक है, और वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, नहीं। कोई भी या कोई भी सीए बन जाए और अकाउंट्स जो है किसी भी कंपनी या बिजनेस के देखने लग जाए, नहीं। एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, एक स्किल चाहिए। तो स्किल एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको वो क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आप जाके कहीं ना कहीं वो आपको डिग्री, एक सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, आप नाउ यू आर एलिजिबल कि अब आप ये जो है सीए की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जो है चार्टर अकाउंटेंट बन गए हो, आप जो है डॉक्टर बन गए हो, राइट। तो प्रोफेशन में भी आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं है कि सीए करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद घर बैठ जाओगे, नहीं। लाइवहुड चलाने के लिए ही तो कोई प्रोफेशन आपने चूज़ किया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, राइट। उसके बाद आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट में वर्क डन बाय इंडिविजुअल अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनदर पर्सन फॉर्म इन एक्सचेंज फॉर वेजेस या सैलरी। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, किसी के अंडर कर रहे हो, ठीक है, उसके बदले आपको वेजेस मिल रही है या तो सैलरी मिल रही है, ठीक है। अगर आप तीनों एक्टिविटीज़ में देखो, उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस से भी आपका मोटिव प्रॉफिट है, प्रोफेशन में भी आप पैसा अर्न कर रहे हो, ठीक है। हर एक डॉक्टर अलग अलग चार्ज करता है। कभी आप देखो किसी साइकाइट्रिस्ट
के डॉक्टर्स होते हैं या कोई और भी डॉक्टर होता है, हर डिफरेंट पेशेंट्स वो हर डॉक्टर की फ़ीस अलग अलग होती है, ठीक है, राइट। तो ऐसा तो नहीं हर डॉक्टर की फ़ीस एक जैसी होती है, कोई 500 चार्ज करता है, कोई 1000 चार्ज करता है, ड्यू टू देयर कि उनको लगता है कि उनकी इतनी गुडविल है या इतना वो अर्न कर सकते हैं, राइट। तो तीनों में क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, हम अर्न कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या, एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, आप उसके बदले में फ्री में तो नहीं कर रहे ना किसी के काम, आपको वेजेस मिल रही है, आपको सैलरी मिल रही है। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। किसी के अंडर काम कर रहे हो, जैसे आपने कोई घर बन रहा है, उनको वेजेस मिलती हैं, ठीक है, वेजेस मिलती है दिहाड़ी पे, सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज़ को जो मेंटली वर्क कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये अगर आप देखो तो तीनों में आपको क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप पैसा अर्न कर रहे हो टू लाइवहुड को चलाने के लिए या फिर आप अपना प्रॉफिट के लिए, राइट। तो कोर डेफिनेशन क्या बिजनेस की, रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कनेक्ट विद द प्रोडक्शन, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे होगे जैसे मैंने पढ़ा, या तो फिर आप परचेज करके सेल कर रहे होगे, ठीक है, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी दे सकते हो। अब जैसे अगर मान लो आपने एसी की सर्विस कराई, उसके बदले भी पैसे दे रहे हो आप, ठीक है, तो वो फ्री में तो नहीं कर रहे ना सर्विसेज, तो वो क्या है, वो एक्टिविटी जिसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप अर्न कर रहे हो, राइट, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। तो ये तीन आपके एक्टिविटीज़ आ जाती है, बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट, राइट। ये हम और डिटेल में अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज हम समझ रहे हैं अभी इसका सिर्फ बेसिक्स। अब है मेजर बिजनेस फंक्शन क्या होता है, मेजर जो बिजनेस फंक्शन है एक इंटरप्राइज लेवल पे वो कैसे वर्क करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है फाइनेंसिंग, जैसे कि मोबिलाइजिंग एंड रेजिंग द कैपिटल फंड, आप कैपिटल फंड को रेज करते हो। जैसे मैं बताया कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको पैसा चाहिए उसके लिए, चाहे कम पैसा चाहिए, छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करो, बट पैसा तो आपको चाहिए ना। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके बाद है कि आप उस पैसे को लगाओगे कैसे, ठीक है, किस हिसाब से किस माल लेके आना, क्या प्रॉफिट, ऐसा तो है नहीं कि जितने का आप माल लेके आ रहे हो, ठीक है, उतने में ही बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट क्या होगा। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे यूटिलाइज़ करना है उस मनी को, ठीक है, स्मार्टली, कि कैसे हम पैसे को यूटिलाइज़ करें ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, राइट। इंश्योरिंग द एडुकेट लिक्विडिटी फॉर ऑपरेशन, डे टू डे के खर्चे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लगाओ, मान लो आपने एक चाय का स्टॉल खोला, ठीक है, अब डे टू डे खर्चे आपको पता है कि डेली बेसिस पे दूध लगना ही लगना है, डेली बेसिस पे आपकी चाय पत्ती लगनी है, तो डेली बेसिस का जो खर्चा है, ठीक है, ऑपरेटिंग खर्चा जो रोज़ के रोज़ लगना ही लगना है, ठीक है। अब मान लो आपने आपकी शॉप है, आपको पता है डेली बेसिस पे जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको मंथली उनको देनी ही देनी है, ठीक है, मंथली उनको पैसे देने ही देने हैं जो आपके अंडर काम करते हैं। तो इंश्योर करना कि इतना पैसा हो आपके पास कि आप डेली बेसिस पे जो ऑपरेशंस है, जो चाहिए माल जो आपको लेके आना है, वो स्मूथली चले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी बिज़नेस, किसी भी इंटरप्राइज लेवल पे बिज़नेस को आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको फाइनेंस चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्शन, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग गुड्स, जो किसी भी रॉ मटेरियल को आप फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्रिएशन कर रहे हो। रिलेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, मैनेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंटली एंड क्वालिटी, ठीक है। मेन क्या है यहाँ पे, वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हो रॉ मटेरियल से, मैं बताया ना, या तो प्रोडक्शन कर रहे होगे या फिर प्रोडक्शन करोगे या फिर परचेज करके सेल कर रहे होगे, राइट, या सर्विसेज दे रहे होगे। तो प्रोडक्शन आप करो एक रॉ मटेरियल को कुछ ऐसे उसमें कन्वर्ट करो जो कि क्या करे, कोई वैल्यू, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू हो। क्या आप ऐसे ट्री को यूज़ कर लोगे, नहीं ना, उसको काट के उसके फर्नीचर बनता है, तो एक क्रिएटिविटी हो रही है, एक यूज़ लाइक उस चीज़ को बनाया जा रहा है कि हम यूज़ कर पाएँ, राइट। उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग फनल जो है, फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कनेक्टिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली डिलीवर कनेक्ट करने का वो है, डिलीवरिंग एट द राइट टाइम, प्लेस एंड प्राइस। गोल क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे गोल है। अब आप मार्केटिंग करते हो, सबसे ज़्यादा अगर इसका हम एग्जांपल देखें, वो है जैसे कि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को टाइम पे
प्रोडक्ट मिलना चाहिए। लोगों को आजकल क्या है, जल्दी प्रोडक्ट चाहिए कि हाँ भाई हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जो जो रीज़नेबल प्राइस हो, ठीक है, और हमें वो चीज़ जल्दी मिले, ठीक है। तो एक राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, ठीक है, और राइट प्राइस पे आपको वो क्वालिटी मिल पाए। जैसे कि सपोज़ आपने कोई शूज़ मंगवाए, ठीक है, पहले आप देखते हो ऑनलाइन कि कौन से प्लेटफॉर्म पे वो शूज़ अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, ठीक है, टाइमली मिल रहे हैं, मेरे को परसों चाहिए, ठीक है, तो मेरे को टाइमली वो चीज़ मिल रही है, राइट, और मेरे को अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, अच्छा प्राइस है। तो वो क्या है, ये मार्केटिंग है। आप कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, ठीक है, उसको वो दे पा रहे हो जो उसको चाहिए, राइट। तो ये होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली कस्टमर की को सेटिस्फाई करना, मेन गोल क्या है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका HRM। HRM क्या है, इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड वर्क फोर्स, रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, कैपेबल पीपल, असाइनिंग नेसेसरी टास्क इन दी फॉर्म। गोल इज स्किल्ड पीपल। अब कोई भी एक कंपनी हो, जैसे वो हायर करती है तो वो पहले ही हर टास्क को करने के लिए एलिजिबिलिटी होती है ना, कि अगर मान लो कोई आप एक जूनियर लेवल पे सपोज़ करो, जैसे कि अभी आप 11वीं में पढ़ रहे हो, 12th, उसके बाद आप अपना इस फील्ड में जाओगे कॉमर्स की, ठीक है, आपने कॉमर्स लिया, या जिस भी फील्ड में जाओगे तो एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी होती है। जैसे कि सपोज मान लो क्लर्क ही है, हमने कहा कि भाई क्लर्क लेवल पे उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए। ये सब क्या है कि वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसे लोग लाओगे ना आप जिनको वो काम आता हो, ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी रख लोगे, नहीं। तो वो उन लोगों को रखना, राइट पीपल्स को रखना एट राइट प्लेस पे, ठीक है। राइट जॉब पे राइट पर्सन होना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, राइट, उस काम को कर पाए। तो एक स्किल्ड पीपल चाहिए। HRM क्या, ह्यूमन की जो है रिक्रूटमेंट होगी, जो कि स्किल्ड होंगे, जो उस काम को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका मेजर बिजनेस फंक्शन एट द इंटरप्राइज लेवल पे, कि किस तरीके से फंक्शन काम करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज लेवल पे। आई होप ये क्लियर होगा। सबसे पहला क्या है, फाइनेंस। आप देखोगे प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन का गोल क्या है, मेन गोल है वैल्यू क्रिएशन, रॉ मटेरियल को चेंज करो। मार्केटिंग में क्या है, कस्टमर पे आप फोकस कर रहे हो। HRM में क्या है, उन लोगों को रख रहे हो आप अपनी कंपनी में अपने साथ जिनको वो काम आता है, जो स्किल्ड है, और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग से वो लोग उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब हाउ बिजनेस फंक्शन इंटरैक्ट कैसे करता है। कोई भी स्टेप या कोई भी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते। जैसे कि फाइनेंस, अब भी चलो इसका एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो कि आपने ग्रॉसरी की शॉप खोली, राइट, आपने पैसा लगाया, ठीक है, अब आप होलसेल में सामान खरीदते हो, ठीक है, आपने पैसा लगाया, तो सबसे पहले क्या है, मोबिलाइज कैपिटल, फंड्स चाहिए। उसके बाद क्या है, लोग रखोगे, ठीक है, आपका काम काफ़ी ज़्यादा, तो आप एक अकेला इंसान तो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, आप लोग रखोगे, आप 3-4 बंदे रखे आपने, ठीक है, वो काम करने के लिए। तो हायर स्किल वर्कफोर्स आपने हायर की। अब प्रोडक्शन, जो भी माल आ रहा है उसको बेचना है, रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करना है, मार्केटिंग करोगे अपने गुड्स की, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको एक कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है, एक्सचेंज टू कस्टमर तक पहुंचाना। फिर अल्टीमेटली इंटरप्राइज का क्या है, मेन मोटिव आ जाता है लास्ट में, क्या आपका ग्रोथ, तो प्रॉफिट अर्न करना आपका लास्ट में जो है अल्टीमेटली गोल, क्या आपका प्रॉफिट मोटिव, राइट। तो लास्ट में हम इसका समराइज़ करते हैं। समराइज़ क्या है कि ऑल 4 फंक्शन जो है मस्ट बी परफॉर्म टुगेदर। कोई भी एक भी फंक्शन आप मिस नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे अगर प्रोडक्शन आप नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन ही कर रहे हो तो परचेज करके सेल कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन स्टेप 2 आप मिस नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो बिजनेस में आप कर रहे हो ना, जो कि आप बेचोगे गुड्स को। तो HRM प्रोवाइड्स अ स्किल्स लेबर, प्रोडक्शन क्रिएट्स अ प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग डिलीवर देम टू द जनरेट प्रॉफिट, राइट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम इसे क्विक रिवीजन में समझ लेते हैं। पहले हमने समझा कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन समझा हमने, जिसमें एक स्पेशलाइज स्किल की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की रिक्वायरमेट है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, अपने किसी के अंडर काम कर रहे हो, सो दैट यू गेट द इन एक्सचेंज यू गेट द वेजेस और द सैलरी, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेजर बिजनेस फंक्शंस क्या है एक इंटरप्राइज लेवल पे,
पहले है फाइनेंस, जिसका गोल क्या है, फंड्स को अरेंज करना, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन, जिसपे क्या है आपको कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, वैल्यू क्रिएशन क्रिएट करो कि वो यूज़ हो। वैल्यू क्रिएशन मीन्स कि वो इस लाइक वो प्रोडक्ट बन पाए कि आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है उसको। उसके बाद है आपका थर्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। देन फोर्थ वी हैव HRM। HRM में क्या है, स्किल्ड पीपल को लेके आ रहे हो जो वो उस काम को कर पाए, ठीक है। आई होप ये सारा टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हम स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।